आज हम एक स्पिरिचुअल प्रेयर के बारे में बात करेंगे जिसको होपोनोपोनो प्रेयर बोला जाता है। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें स्वयं आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। इस जन्म में या पास्ट लाइफ में आपका ओरा, आपका एनर्जी, आपके काम ऐसे रहे हैं कि फ़िलहाल जो आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं वो उनका रिज़ल्ट है। यानी एक इम्प्लिसिट सा बिलीफ है ये। तो क्योंकि अगर किसी चीज़ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है अपना ओरा चेंज करके, अपनी एनर्जी लेवल को चेंज करके। मैं आपको ये प्रेयर बताती हूँ। इसमें बेसिकली हम 4 लाइनें बार बार खुद को कह रहे होते हैं या जिस चीज़ को हम रिजोल्व करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए बोल रहे होते हैं। सबसे पहले इसमें हम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू 4 स्टेटमेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लाइफ में ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपके लिए चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या आपको कोई धोखा दे रहे हैं। तो उसमें आप क्या बोलते हैं? आप खुद से ये बोलते हैं दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए कि शायद मेरा ओरा ऐसा है, मेरा एनर्जी ऐसा है, मेरा थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम और मेरे एक्ट ऐसे होते हैं कि मैं ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हूँ जो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू। ये सब होने के बाद भी आप खुद को थैंक्स बोल रहे होते हैं कि आप उन चीज़ों को सर्वाइव कर गए। एंड आई लव यू, आप खुद से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि आई विल चेंज माई बिलीफ सिस्टम, आई विल चेंज द वे ऑफ माई वर्किंग, बिलीविंग, लविंग, डूइंग एनी एक्ट, ताकि अब मेरी तरफ वो लोग आकर्षित ना हो जो मुझे या मेरे लिए एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रखते हैं। क्योंकि जब आप खुद के साथ सेल्फ लव में आ जाते हैं तो आप एनर्जी को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि सामने वाला आपका फ़ायदा चाहता है, नुकसान चाहता है, या आप टेम्पररी चीज़ों से ड्रिवन है या आप कुछ परमानेंट चीज़ों से ड्रिवन है, परमानेंट बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम। सो वी विल डू इट अगेन। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम को लेकर बहुत डरे हुए हैं तो आपने पहले से ही उस एग्ज़ाम के लिए एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया। बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन है, लोगों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यानी आपने ऑलरेडी इतना बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी कि मैंने इतना रेजिस्टेंस क्रिएट किया। पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए, पहले मुझे अपनी तरफ से एफर्ट कर लेने चाहिए, मुझे इस इम्प्रेशन में नहीं रहना चाहिए कि चीज़ें बहुत टफ हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हैं। थैंक यू, यानी आप उस एग्ज़ाम को थैंक यू बोल रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को थैंक यू बोल रहे हो कि मेरा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रखने के बाद भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। कि आप किसी एग्ज़ाम को बहुत गलत बोल रहे हैं कि बहुत ख़राब है, बहुत गलत है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी अपने सिर पे ना 1 क्विंटल का वज़न रख लिया है। किस चीज़ का? फियर का, कि बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत है। यानी कुछ रियल ग्राउंड में होने से पहले ही आपने अपने मन में इतनी उधेड़ बुन कर ली है, इतनी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है कि अब आपके लिए मुश्किल सा हो गया है कि स्टडी टेबल पे वो डेली बेसिस पे 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे बिताना आप बिता ही नहीं पाएंगे ना। क्योंकि पढ़ाई करना अपने आप में, काम करना अपने आप में एक पॉजिटिव एक्ट है, आप वो नहीं कर पाएंगे टिल द टाइम आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, उम्मीद नहीं है, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, आप डेली बेसिस पे शो कर ही नहीं सकते हैं, शॉप कर ही नहीं सकते हैं, एफर्ट लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप फिर बोलते हैं आई लव यू। आप उस एग्ज़ाम के लिए या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप आई लव यू बोलते हैं। कि आप बोलते हैं कि मैं आज से कोशिश करूँगी कि मैं अपनी एक पॉजिटिव साइड आपके लिए रखूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों से ड्रिवन ना हूँ। तो फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हैं तो चलो एक स्टूडेंट के लिए होपोनोपोनो करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि 12th स्टैंडर्ड में है, तो कैसे इस प्रेयर को यूज़ करेगा? हैविंग हार्ट इन द हार्ट चक्रा एंड देन विल से आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मैं सॉरी हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बना लिया अपने आसपास की। पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई तो करना बहुत ही टफ़ होता है, कंसिस्टेंसी तो बहुत ही मुश्किल है, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, रिवीजन तो और मुश्किल है,
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्क्स तो आते ही नहीं हैं, तो मैंने एक नेगेटिव स्टोरी बना ली। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप खुद से माफ़ी मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये नेगेटिव स्टोरी बनाई। एंड थैंक यू, इस नेगेटिव स्टोरी के बावजूद भी मेरी किताबें मेरे पास हैं, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरे रिसोर्सेज मेरे पास हैं। यानी किताबों ने बुरा नहीं माना, उस एग्ज़ाम ने बुरा नहीं माना। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो तुम तो भाई एग्ज़ाम लिख ही नहीं सकते। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लव यू। आई लव यू कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लूँ चीज़ों को, कि हाँ अगर मैं खुद पे काम करूँ, अगर मैं अपनी स्किल को बढ़ाऊँ, अपनी पढ़ाई को अच्छा करूँ, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा करूँ, एक ह्यूमन रिसोर्स बनूँ, तो मेरे लिए चीज़ों की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ पे आई लव यू बोल रहे हैं, दैट आई लव यू। सो आप होपोनोपोनो किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। ये आपके अंदर वाले इंटरनल कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई करता है, आपके नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करता है। आप इसमें खुद से बात कर रहे होते हैं, आप खुद के इश्यूज़ को खुद के साथ बैठ के रिजोल्व कर रहे होते हैं कि भाई क्यों मुझे किसी चीज़ के लिए नेगेटिविटी रखनी है। पहले काम करते हैं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। इतना नेगेटिव बिल्डअप करने की क्या ज़रूरत है? दैट्स द मेन थिंग। यूट्यूब पे बहुत सारे लंबे लंबे वीडियोज़ हैं, द लॉन्ग वीडियोज़ आर देयर, जहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के लिए होपोनोपोनो की वीडियोज़ हैं, तो आप उनके लिए जा सकते हैं। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल क्लीनिंग। इससे आपका ऑरा क्लीन होता है, आपका थॉट प्रोसेस ज़्यादा शार्प होता है और आपके अंदर एक गहरी, एक अनोखी शांति आती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर से एंजॉय करें। थैंक यू। राधे राधे।